पीएम किसान योजना को लेकर किसानों के लिए एक अहम जानकारी है। दरअसल 10वीं किस्त का इंतजार कर रहे करोड़ों किसानों के खाते में जल्द ही पैसा क्रेडिट हो सकता है। रिपोर्ट्स की माने तो 15 दिसंबर तक प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना की 10वीं किस्त का पैसा सरकार भेज सकती है। आपको मालूम होगा कि पीएम किसान योजना के तहत सरकार साल भर में 6,000 रुपये किसानों के खाते में ट्रांसफर करती है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में दिवाली के बाद से ही कोरोना मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। फेस्टिव सीजन के खत्म होने के बाद ही कोरोना मामलों में बढ़ोतरी खतरे का संकेत है। त्योहारों से पहले ही लोगों को आगाह किया गया था कि जरूरी नियमों का पालन करें, लेकिन उसके बावजूद भी दिल्ली में 3 हफ्तों के अंतराल के बाद शुक्रवार को कोविड-19 से 2 मरीजों की मौत हुई और 62 नए मामले आए हैं। साथ ही संक्रमण दर बढ़कर 0.12% हो गई है। दिल्ली के बढ़ते प्रदूषण पर राज्य सरकार की एक अहम बैठक हुई थी, जिसमें दिल्ली के स्कूल को अगले 1 हफ्ते तक बंद रखने का फैसला लिया गया है। वहीं बैठक के बाद अब कई गाइडलाइंस भी सामने आई है। गाइडलाइन के मुताबिक राजधानी में अब पार्किंग चार्ज में 3 से 4 गुना तक वृद्धि हो गई है। इसके अलावा ईंट के भट्टे भी कुछ दिन के लिए बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। बताया गया है कि अब दिल्ली में नियमित रूप से सड़कों की सफाई की जाएगी और पानी का छिड़काव भी होगा। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी माहौल गर्म है और हर राजनीतिक दल अपनी जीत का दावा कर रहा है। कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी ने यूपी में डेरा डाल रखा है और वहां अपनी पार्टी का अस्तित्व बचाने की जंग लड़ रही है। हालांकि वह खुद चुनाव लड़ेंगी या नहीं, इस पर अभी कुछ फाइनल नहीं है, लेकिन उन्हें टक्कर देने के लिए एक पॉपुलर नाम जरूर सामने आ गया है। प्रियंका के खिलाफ चुनाव लड़ने की बात कहने वाली महिला कोई और नहीं बल्कि मिस इंडिया मोस्ट पॉपुलर रचना सिंह यदुवंशी है, जिन्होंने वाराणसी में प्रियंका गांधी को चुनौती देने की बात कही है। माना जा रहा है कि रचना बॉलीवुड के बाद सियासत में एंट्री कर रही है। उनका दावा है कि सपा से लेकर बीजेपी तक उन्हें टिकट का ऑफर दे चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी त्रिपुरा के 1,47,000 से ज्यादा लाभार्थियों के बैंक अकाउंट में डीबीटी के जरिए 7,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर करेगी। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत लाभार्थियों को उनके पक्के मकान के लिए पहली किस्त ट्रांसफर की जाएगी। पीएम मोदी इस कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। ट्रेन से सफर करने वाले लोगों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है, क्योंकि अब रेल का किराया पहले से भी सस्ता होने जा रहा है। अब सभी स्पेशल ट्रेनें आम ट्रेनों की तरह चलेगी। इससे सभी ट्रेनों का किराया कोरोना काल से पहले की तरह हो जाएगा। इस बारे में रेलवे बोर्ड का आदेश लखनऊ मंडल के डिवीजन रेलवे मैनेजर तक पहुंच चुका है। जल्द ही ट्रेन किराए की नई लिस्ट जारी होगी। भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन को फिर से बनाए जाने और यात्रियों के लिए आधुनिक सुविधाएं शुरू की जाने के साथ अब इसे रानी कमलापति स्टेशन के नाम से जाना जाएगा। केंद्र से मंजूरी मिलने के बाद शिवराज सिंह चौहान ने नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने शनिवार को एक आदेश जारी कर हबीबगंज रेलवे स्टेशन के डिस्प्ले बोर्डों पर रानी कमलापति रेलवे स्टेशन लिखवाना शुरू करवा दिया गया है। यह काम 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से ठीक एक दिन पहले किया गया। बॉलीवुड एक्ट्रेस कैटरीना कैफ और विक्की कौशल का हर फैन दोनों की शादी होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। खबरों की माने तो दोनों ही 7 से 9 दिसंबर के बीच 7 फेरे लेने वाले हैं। सवाई माधोपुर के 6 सेंसेस फोर्स बारबरा में दोनों की शादी की बुकिंग की गई है। दोनों ही टीम्स जयपुर जाएंगे, यह देखने के लिए कि तैयारियां ठीक हो रही है या नहीं। कहा यह भी जा रहा है कि शादी में करीबी दोस्त और परिवार के लोग ही शामिल हो पाएंगे। जी न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक सुपरस्टार सलमान खान परिवार संग इस इवेंट में शामिल नहीं हो पाएंगे। कटरीना कैफ और विक्की कौशल की शादी को यह स्किप कर सकते हैं। कहा यह भी जा रहा है कि पहला इवेंट सलमान खान और उनके परिवार को भेजा गया था। इक्वाडोर की जेल में 2 गुटों में हुई हिंसक झड़प में 100 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। दर्जनों लोग घायल हुए हैं। पुलिस के सेना को हालात काबू करने में कई घंटे लग गए। जेल के अंदर खूनी संघर्ष में बम, गोली, चाकू सब चले। फिलहाल पूरे जेल परिसर को सेना ने अपने घेरे में ले लिया है।